हेलो साथियों, आप सभी का अभिनंदन है। एक बार फिर से शाम के 8 बज चुके हैं और अपनी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आप सभी को पता है हम आर्ट कल्चर करें दोस्तों, और आज पार्ट 2 है आर्ट कल्चर का। रोजाना शाम को 8 बजे क्लास हो रही है। आप जरूर सपोर्ट करिए, खूब सपोर्ट करिए दोस्तों। आपका मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिसने दोस्तों हर चीज़ मैंने आपके लिए दी है और आपने सपोर्ट किया है। और आपको निःशुल्क तैयारी आपके करवाने के लिए दोस्तों मैं आपके सामने हूँ। इसकी पीडीएफ आपको हमारी ऑफिशियल टेलीग्राम पर जिस दिन आपका टॉपिक कंप्लीट होगा उस दिन प्रिंट फॉर्मेट के अंदर आपको मिल जाएगी पीडीएफ टेलीग्राम पर। जिन्होंने टेलीग्राम नहीं डाउनलोड कर रखा है दोस्तों, उनको अपने व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लेना, वहां पर मिल जाएगी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जैसलमेर दुर्ग दोस्तों। जैसलमेर दुर्ग को आज हम पढ़ने वाले हैं। जैसलमेर दुर्ग का निर्माण कब करवाया जाता है? 12 जुलाई 1155 में राव जैसल ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था। और इस दुर्ग का निर्माण दोस्तों राव जैसल ने शुरू करवाया, जिसके पुत्र सालिवाहन सेकंड ने पूरा करवाया दोस्तों। जैसल ने शुरू किया था, लेकिन बाद में दोस्तों पुत्र था इनका सालिवाहन, उनके द्वारा पूरा करवाया जाता है। और इसे सोनारगढ़ भी कहते हैं। और ये धानवन श्रेणी के अंदर बना हुआ है। हमने पहले कल वाली क्लास के अंदर पढ़ा था ना, कौन सी श्रेणी के अंदर दोस्तों ये बना हुआ है? धानवन श्रेणी के अंतर्गत दोस्तों ये किला आता है। उपनाम स्वर्णगिरी, सोनार किला, सोनारगढ़, सोनागढ़, गोल्डन पोर्ट, राजस्थान का अंडमान निकोबार, या गलियों का दुर्ग, या त्रिकुट गढ़, या गोहरागढ़, या जैसानगढ़, ये सारे के सारे नाम इन्हीं के हैं दोस्तों। अंडमान निकोबार क्यों कहा था दोस्तों? ये अपनी समतल भूमि पर चारों तरफ दोस्तों क्या है? रेतीला मरुस्थल, और इसमें अंडमान निकोबार में चारों तरफ क्या है? पानी, उसी की संज्ञा दी गई है। स्वर्णगिरी कहा जाता है, सोनारगढ़, सोनार किला, ये सारे अलग अलग नाम है दोस्तों। त्रिकुटगढ़, गलियों का दुर्ग दोस्तों इसे भी कहा जाता है। आपके आगे चले दोस्तों। इस दुर्ग का निर्माण में कई भी दोस्तों कहीं पर भी चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। कोई भी किसी प्रकार का चूने का प्रयोग दोस्तों इस दुर्ग के अंदर नहीं किया गया है। किले की छत लकड़ी की बनी हुई है दोस्तों। जो एकमात्र दोस्तों ऐसा किला है जो लकड़ी की छत पर बना हुआ है दोस्तों, वो है अपना सोनारगढ़। ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग है। पहला कौन सा आवासीय है बताओ? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। दूसरा सोनारगढ़। इस दुर्ग का प्रवेश द्वार अक्षय पोल कहलाता है, और दोहरा प्रकोटा या कमरकोट भी कहते हैं इसे। और ये त्रिकुट पहाड़ी पर भी स्थित है दोस्तों, इसलिए गिरी श्रेणी के अंतर्गत भी आएगा ये। जैसलमेर दुर्ग के इतिहास में 2.5 शाकों के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। 2.5 शाखे इसके अंदर हुए थे दोस्तों। प्रथम शाखा 1296 से 99 ईस्वी के अंदर। इस समय अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर आक्रमण किया था। शासक कौन थे? मूलराज था इस समय। इस समय दोस्तों मूलराज के द्वारा दोस्तों आक्रमण किया जाता है। दूसरा शाखा 1534 से 1537 ईस्वी के मध्य फिरोज तुगलक ने आक्रमण किया था। और ये शासक कौन थे? महारावल दुद्धा यहाँ के शासक थे। और अर्ध शाखा हुआ था तब दोस्तों जौहर हुआ। केसरिया किया था लेकिन जौहर नहीं हुआ था दोस्तों। इस समय दोस्तों 1550 के अंदर इस समय कंधार के अमीर अली ने आक्रमण किया। यहाँ के शासक थे लूणकर्ण, उनके द्वारा अपने केसरिया किया जाता है, लेकिन दोस्तों जौहर नहीं किया जाता। जौहर होता है दोस्तों जहां पर महिला क्या होती है? सती। अबुल फजल ने जैसलमेर दुर्ग के बारे में केवल पत्थरों की टांगे ही आपको जैसलमेर दुर्ग तक ले जाती है दोस्तों। ये अबुल फजल कहते हैं, क्योंकि दोस्तों एक विशाल रेगिस्तान मरुस्थल के अंदर बना हुआ है। जाने का क्या रास्ता कठिन है, दुर्गम है, दुर्लभ है दोस्तों, इसलिए। और इनका कथन है, घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, जब पहुंचे पाषाण दोस्तों। कि केवल पत्थर के ही आपके दोस्तों पैर हो सकते हैं, तब आप जैसलमेर दुर्ग जा सकते हैं। यानी घोड़े कीजिए काठ का, लकड़ी का घोड़ा हो, पैर हो पाषाण यानी पत्थर के दोस्तों, बख्तर कीजिए लोहे की तरफ दोस्तों, चलते चले तो पहुंचेंगे आप जैसान, लोहे की तरह दोस्तों तपते रेतीले मरुस्थल के अंदर जाओगे और फिर पहुंचोगे जैसान दोस्तों। ये दुर्ग अगड़ाई लेते हुए शेर की तरह प्रतीत होता है दोस्तों। जिस प्रकार शेर लेता है ना अगड़ाई, उस प्रकार ही दोस्तों यह। इस दुर्ग को देखने में पर ऐसा लगता है कि जैसे रेत के समुद्र में जहाज ने अपने लंगर डाले हो दोस्तों।
यानी दोस्तों जहाज ने अपन क्या लंगर दोस्तों, क्योंकि रेगिस्तान के अंदर है दोस्तों इस प्रकार का। और इसमें सर्वाधिक 99 बुर्ज दोस्तों यहाँ पर स्थित है। और इस दुर्ग के एक कहावत और है दोस्तों कि गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर भलो चिणायो पहाटिया सिर रे तो जैसलमेर। कि दोस्तों गढ़ दिल्ली है, गढ़ आगरो, अधगढ़ जो बीकानेर है दोस्तों, लेकिन इसका निर्माण दोस्तों भलो भाटिया ने इसका निर्माण करवाया था, तो दोस्तों ये जैसलमेर है। और सर्वोत्तम विलास महल महारावल अकेसी के द्वारा इसके अंदर निर्माण करवाया गया था। रंग महल का निर्माण भी इसके अंदर है दोस्तों, जो महारावल सेकंड के द्वारा। बादल महल इसके अंदर बना हुआ, उसका तजिया टावर भी कहते हैं। कालिका का मंदिर भी दोस्तों यहाँ पर बना हुआ है। लक्ष्मी नारायण मंदिर जो जैसलू का कुआ, ये सारे के सारे यहाँ पर स्थित है। लक्ष्मी नारायण मंदिर तो ज्यादातर मंदिरों में बना हुआ है। लक्ष्मी नारायण मंदिर जूनागढ़ किले के अंदर बना हुआ है ना दोस्तों, इसलिए जैसलू का कुआ यहाँ पर है, ये चीज याद रख लेना। चलो अब अपना स्टार्ट करते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर। इंपोर्टेंट दुर्ग दोस्तों, प्रश्न पूछा जाता है, एग्जामिनर का फेवरेट दुर्ग है दोस्तों। 1459 में निर्माता राव जोधा नीमकरणी माता ने रखी जाती है। नीमकरणी माता के आशीर्वाद के द्वारा रखी जाती है दोस्तों। उपनाम सूर्यगढ़, मूर्धजगढ़, रेगिस्तान का प्रवेश द्वार, गढ़ चिंतामणि, जोधानागढ़ या जोधाना या कागमुखी, ये सारे के सारे उपनाम है। चिड़ियाटूक की पहाड़ी पर बना हुआ है दोस्तों। चिड़ियाटूक ये भी रीट के अंदर पूछी गई थी शायद दोस्तों, रीट परी 2021 के अंदर। चिड़ियाटूक की अपने मेहरानगढ़ कौन सी, जो रीट फर्स्ट लेवल की परीक्षा होती है उसके अंदर। इस दुर्ग के निर्माण के समय राजा राम भंबी नामक व्यक्ति की जीवित बलि दी गई थी दोस्तों। जो भंबा राम दोस्तों भंबी था, राजा राम भंबी सॉरी दोस्तों, इनके द्वारा कि इस दुर्ग का दोस्तों नेम के अंदर जीवित व्यक्ति की बलि दी गई थी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक कहानी है, बताया जा रहा है कि बताया जाता है अपने इतिहास के अंदर या कि कुछ बुक्स के अंदर ये कहानियां मिलती है कि यहाँ पर एक राजा था, उसके द्वारा यहाँ पर वो तपस्या करता था, लेकिन वहां पर रास्ता अपना जो राजा था ना राव जोधा, इनके द्वारा कहा गया था कि मैं यहाँ पर निर्माण करूंगा, लेकिन उन्हें दोस्तों सेनापतियों ने फेंक दिया बाहर, वहां पर रहने नहीं दिया। तब राजा ने श्राप दिया कि इस नेम को इसको पूरा नहीं कर पाओगे मंदिर को। उस जो सन्यासी अपने ब्राह्मण थे, जो भी तपस्वी था दोस्तों, उसके द्वारा। लेकिन जितना दोस्तों दिन में निर्माण किया जाता, रात को दोस्तों उसे मिटा दिया जाता, उसका निर्माण पूरा होने नहीं दिया। लेकिन फिर राव जोधा ने दोस्तों उस राजा से माफी मांगी और कहा, उस राजा से, मुझे राजा नाम और सन्यासी से, तो यहाँ पर तपस्या कर रहा था उससे, तो उन्होंने श्राप तो वापस नहीं लिया। कहता है कि श्राप तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन कर सकता हूं। अगर आपके राज्य के अंदर कोई भी अपनी इच्छा से बलि दे, उस जीवित व्यक्ति की बलि दी जा सकती है, तो दोस्तों इस मंदिर का निर्माण पूरा किया जा सकता है। तो दोस्तों, और वो भी अपनी इच्छा से, तभी दोस्तों अपने राजा राम भाभी थे, इनके द्वारा दोस्तों इसका कार्य कर दिया जाता है, इसे जीवित बलि दी जाती है। ये कहानी वगैरह दोस्तों ये याद नहीं करनी, लेकिन कहानी है। रुलियार्ड किपलिंग ने इस दुर्ग के बारे में कहा था, इस दुर्ग का निर्माण परियों या देवताओं ने किया था दोस्तों। रुलियार्ड किपलिंग दोस्तों विज्ञान अपने शोध करता है, इनके द्वारा दोस्तों इतिहासकार इनके द्वारा निर्माण के दोस्तों कि परियों और देवताओं ने किया है। इतना सुंदर मंदिर है। इस दुर्ग में स्थित प्रमुख तोपें हैं किल किला तोप, नाम सुना होगा दोस्तों, महाराजा ने अजीत सिंह ने अहमदाबाद में बनवाई थी। गजनी खां महाराजा गज सिंह ने जालोर विजय के समय प्राप्त की थी। शंभू बाण महाराजा अभय सिंह ने बुलंद खां से छीनी थी दोस्तों। और अन्य कड़क बिजली, बिच्छू बाण, जमजमा, धूण धनी, नुसरत, गुब्बार, गज्जक। ये धूण धनी दोस्तों आरपीएससी की परीक्षा हुई थी सब दोस्तों, मैंने पेपर क्वालिफाई किया था, जो रीट मैंने दिया था दोस्तों 2018 के अंदर, उस समय ये परीक्षा के अंदर आई थी। धूण धनी धानी क्या है, अलग अलग पूछा था। इसके अंदर था एक अब तोप है, अलग अलग ऑप्शन अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन दोस्तों ऑप्शन खतरनाक थे, लेकिन मेरा तो सही हुआ था और इसी के कृपा से सिलेक्शन भी हो चुका था दोस्तों। ठीक है, धूण धानी याद कर लेना, कई बार पूछा गया इसलिए मैं बता रहा हूं। 2005 में मेहरानगढ़ को यूनेस्को अवार्ड से नवाजा गया था।
मेहरानगढ़ को यूनेस्को अवार्ड से क्या नवाजा गया था। इस दुर्ग में चामुंडा माता आराध्य देवी का मंदिर है, आराध्य देवी राव जोधा की, है राठौड़ों की आराध्य देवी है ना। नागणेची माता कुल देवी है राठौड़ों की, यह मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था। टाइम्स मैगजीन के अनुसार मेहरानगढ़ एशिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कहा जाता है। मान प्रकाश पुस्तकालय, मोती महल, फतेह महल, फूल महल, जनाना महल, चोखेलाव महल या ख्वाबगार या बुरे खां की मंजार, कीर्ति सोडा की छतरी, मामा भांजा की छतरी, ये सारी की सारी आपकी यहाँ पर बनी हुई है। मान प्रकाश पुस्तकालय, मोती महल, फतेह महल, फूल महल, जनाना महल। जनाना महल के अंदर 2 महल है दोस्तों अलग अलग, चौखेलाव महल, ख्वाबखार महल, भूरे खां की मजार, कीर्ति सोडा की छतरी, मामा भांजा की छतरी, ये सारी बनी हुई दोस्तों। इनके बारे में अगर बेसिक, इससे भी बेसिक पढ़ना चाहते हो ना, फाउंडेशन पेज पढ़ लेना फिर, क्योंकि दोस्तों इनका बेसिक बहुत बुक के अंदर दे रखा है। जनाना महल के निर्माण किसने करा, चोखीलाल महल का मनु प्रकाश का दोस्तों, मामा भांजे की छतरी किस किस की है दोस्तों, कीर्ति सिसोड़ा की छतरी किसकी है दोस्तों, ये कहाँ के शासक थे, ये अलग अलग पूछ सकते हैं। लेकिन इतना बेसिक से आपके एग्जाम के अंदर नहीं पूछ जाएगा। आपके एग्जाम के अंदर पुष्प परिचय के अंदर लिख रखा है 10वीं लेवल, इसलिए पेपर सर लाएगा, मेरिट हाई जाएगी, बस यही है। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर अप्लाई सारे करेंगे, 10वीं लेवल का पेपर 10वीं लेवल का बनेगा, ऐसा नहीं हार्ड। लेकिन फिर क्या करे दोस्तों, कुछ क्या बन जाए। लेकिन जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लेना बस। लेकिन इसमें से जितना पढ़ाए फिर इसमें से प्रश्न आ जाएगा ना, फिर आपको धोखा होगा कि पूरा पढ़ा भी नहीं और प्रश्न भी सही नहीं हुआ। बीकानेर किला, बीकानेर का किला जूनागढ़, निर्माण 1589 के अंदर बीकानेर के शासक थे राव सिंह ने अपने मंत्री करमचंद पंवार के निर्देशन में करवाया था। आकृति किस प्रकार की, चतुर्भुजाकार श्रेणी धानवन की समतल भूमि के ऊपर बनाया दोस्तों। क्या बीकानेर बंदर कौन सी पहाड़ी है। उपनाम जमीन का जेवर या राती घाटी का किला या लालगढ़ दुर्ग दोस्तों। लालगढ़ दुर्ग भी कहते हैं, राती घाटी का किला भी कहते हैं, जमीन का जेवर भी कहते हैं। लालगढ़ पैलेस अलग है बीकानेर के अंदर, लालगढ़ पैलेस पूछा जाए तो बीकानेर के अंदर है, लेकिन वो दुर्ग नहीं है, लालगढ़ पैलेस अलग है, ठीक है ना। इस दुर्ग के प्रमुख प्रवेश द्वार को प्रमुख दरवाजे हैं कर्णपोल, चांदपोल, 2 प्रवेश द्वार है। और इसके किले के 5 आंतरिक दरबार है दोस्तों, दौलतपोल, फतेहपोल, रतनपोल, सूरजपोल या ध्रुवपोल, ये 5 दोस्तों जो अंदर के द्वार बने हुए हैं। सूरजपोल पितले पत्थरों के जैसे निर्मित दोस्तों, यही प्रसिद्ध रहा, अपने राय से प्रशस्ति उत्कीर्ण है दोस्तों सूरजपोल। इसके ऊपर दोस्तों अपना राय प्रशस्ति है ना, वो भी यहाँ पर उत्कीर्ण की गई है और ये पीले पत्थरों से निर्मित है। सूरजपोल के दोनों तरफ 1567 के चित्तौड़ के साथ के समय जो वीर गति पाने वाले अपने इतिहास के प्रसिद्ध वीर जयमल और मेड़तिया और फतेह सिसोदिया के गजरूट मूर्तियां भी स्थापित की गई है दोस्तों। जयमल फतेह सुना था ना दोस्तों, चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था 1567 के अंदर, तब बहुत बड़ा योगदान था जयमल और फतेह का। इनकी दोस्तों मूर्तियां सूरजपोल के दोनों तरफ दोस्तों बनी हुई है। दयाल दास के अनुसार नए गढ़ की नींव पुराने गढ़ के स्थान पर ही भरी गई थी, इसलिए इसे जूनागढ़ कहा गया कि दोस्तों पुराना गढ़ था यहाँ पर, उसके स्थान नई नींव भर दी दोस्तों, इसीलिए इसे। प्रमुख स्थापत्य यहाँ पर दोस्तों हैरम गणपति, इस दुर्ग में हैरम गणपति का मंदिर है जो गणेश जी शिव का सवार है दोस्तों, शिव पर, सॉरी सिंह पर, शेर पर, मैंने सोचा सिंह पर कैसे, सिंह पर कैसे, शेर पर सवार है दोस्तों गणेश जी का मंदिर। अनूप महल सोने की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है और बीकानेर के शासकों का राज तिलक होता था दोस्तों अनूप महल के अंदर। छतर निवास महल, इसकी छत लकड़ी की बनी हुई दोस्तों, ये कृष्ण की रास लीला के सजीव चित्र के लिए प्रसिद्ध है। और दलेल निवास महल महाराजा गंगा सिंह द्वारा निर्मित की गई थी और इसके अंदर भी दोस्तों संग्रहालय, पुस्तकालय संग्रहालय भी दोस्तों यहाँ पर स्थित, आगे आएगा शायद। फूल महल महाराणा राय सिंह द्वारा दोस्तों निर्मित है, इसे शीशे का काम या सोने की जड़ाई व लाजवाब चित्र दोस्तों यहाँ पर बने हुए हैं फूल महल के अंदर। अन्य दोस्तों
33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है पूछा जाए तो जूनागढ़, रंग महल, रतन निवास महल, कर्ण महल, ये सारे के सारे। और 37 बुर्ज सर्वाधिक बुर्ज दोस्तों ये नहीं पूछेगी, लेकिन सर्वाधिक बुर्ज कहां पर है? जैसलमेर सोनारगढ़ किले के अंदर, जिसमें कुछ बुर्ज है सुनहरी बुर्ज और चीनी बुर्ज। किले में पेयजल की आपूर्ति के लिए रामसर व रानीसर कुएं स्थित है दोस्तों, और इस दुर्ग के अंदर लिफ्ट भी लगी हुई है। समझ में आ गया क्या? अरे आया या नहीं आया दोस्तों, ये तो बता दो। आप बता दो। पुस्तकालय संग्रहालय बना हुआ है यहाँ पर, अनु पुस्तकालय संग्रहालय दोस्तों यहाँ पर बना हुआ है। जालोर दुर्ग अगला है अपना जालोर दुर्ग। लेकिन दोस्तों दुर्ग बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है ना वही करवा रहा हूँ। इससे अगर बेसिक चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं क्लास अलग से बना दूंगा, लेकिन पशु परीक्षण नाम लेकर नहीं बनाऊंगा वो क्लास, क्योंकि लेवल नहीं होगा। फिर लेवल के हिसाब से पढ़ाई होती है दोस्तों, बिना लेवल में यहाँ पर उतना बेसिक करवाने लग जाऊंगा तो फिर आप ही कहोगे सर इतना बेसिक तो एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता, आप कहां से करवा रहे हो इतना। इसलिए फालतू की चीजें करवाना मेरा उद्देश्य कभी था ही नहीं और अभी भी नहीं है। जालोर दुर्ग सुकड़े नदी के किनारे सोनगिरी की पहाड़ी पर स्थित प्राचीन गिरी दुर्ग है दोस्तों, जो सुकड़ी नदी के किनारे सोनगिरी की पहाड़ी पर बना हुआ है दोस्तों। पश्चिमी राजस्थान का सबसे पुराना दुर्ग, अगर पश्चिमी राजस्थान का पूछा जाए कि सबसे पुराना दुर्ग दोस्तों कौन सा है, तो जालोर का दुर्ग। निर्माण, इस दुर्ग का निर्माण को लेकर भी मत है। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट फर्स्ट ने करवाया था, लेकिन जीएच ओचा कहते हैं इसका निर्माण परमार शासकों के द्वारा करवाया गया था। लेकिन दोस्तों इसका मत कुछ भी हो, लेकिन हम दोनों याद नहीं करेंगे, ठीक है? मत वाली चीजें नहीं पूछ जाएगी दोस्तों। उपनाम सोनगिरी, सोनालगढ़, स्वर्णगिरी या कनकाचल, सोमलगढ़, कंचनगिरी, जालूर। और दोस्तों एक और बता दूं, ये उपनाम भी कई बहुत कम पूछे जाते, बहुत कम, इसलिए थोड़ा सा एक बार ध्यान रखना, उपनाम में ज्यादा इंपोर्टेंट मत रखना दोस्तों, ठीक है? निर्माण वगैरह आप पूछा सकते हैं दोस्तों, इंपोर्टेंट और इंपोर्टेंट है, लेकिन दोस्तों उपनाम वाली चीज सारे दुर्गों के अंदर, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी याद कर लेना, ज्यादा मत करना, ठीक है? जालोर दुर्ग पर सोनग्रह चौहानों का शासक जिसका संस्थापक कीर्तिपाल चौहान था। किसका शासक? सोनग्रह चौहान। और सोनग्रह चौहान और सोनग्रह चौहानों की अपने संस्थापक कीर्तिपाल चौहान था। जालोर का प्रसिद्ध शासक कानड़देव, जिसके काल में 1311 ईस्वी में एक साका होता है। और कौन आक्रमण करता है? अलाउद्दीन के द्वारा आक्रमण। और दोस्तों इस समय प्रथम साका हुआ था, दिल्ली के सल्तनत शासित थे, और जालोर का कानड़देव था दोस्तों शासक। अलाउद्दीन ने दोस्तों जालोर का नाम बदलकर क्या कर दिया था? जलालाबाद। दोस्तों आपसे पूछा जाए कि कब किया गया था 1311 ईस्वी के अंदर, क्या नाम परिवर्तन किया गया था अलाउद्दीन खिलजी ने? जो जलालाबाद है वो किया गया था। महाराजा मानसिंह के महल झरोके दोस्तों यहां पर बने हुए हैं। 2 मंजिला रानी का महल भी दोस्तों यहां पर बना हुआ है। प्राचीन जैन मंदिर भी है। चामुंडा माता व जोग माए का दोस्तों यहां पर मंदिर भी दोस्तों बना हुआ है। क्या है? प्राचीन मानसिंह के महल व झरोके, 2 मंजिला रानी का महल, और प्राचीन जो जैन मंदिर है दोस्तों यहां पर बने हुए हैं। संत मलिक शाह की जो दरगाह है वो भी इस दुर्ग के अंदर है। किले पर स्थित परमार कालीन कीर्ति स्तंभ कला का उत्कृष्ट नमूना है। इस किले की एक स्थित पाठशाला है जो परमार राजा भोजदास निर्मित को अलाउद्दीन खिलजी के ने एक मस्जिद में बदल दिया था दोस्तों। एक पाठशाला थी दोस्तों, उसको दोस्तों अपने खिलजी है ना दोस्तों वो बदल देता है एक मस्जिद के रूप में, और जो वर्तमान में खिलजी मस्जिद के नाम से क्या है? प्रसिद्ध है। तो मस्जिद भी इसे कहा जाता है। हसन निजामी ने अपने ग्रंथ ताजुल महसिल में कहा है कि यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सका दोस्तों, कि इसका एक भी दोस्तों कील अपना गेट है दोस्तों वो नहीं खोल सका। जोधपुर महाराजा मान सिंह ने अपने संघर्ष के दिनों में इस किले पर रहे थे दोस्तों, और इसके कथन है कि आबे फटे घर उल्टे कठे बगतारा कोर, सिर कटे धड़ तड़पड़े
या जज छूटे जालोर दोस्तों की जालोर दुर्ग के बारे में यह कथन बहुत ही दोस्तों कथन अच्छा है। कथन याद करें ना, पूछा जा सकता है कि जोधपुर सॉरी जालोर दुर्ग के बारे में कौन सा कथन सत्य है। अगला है सिवाना किला बाड़मेर, बताइए। अब छोटे छोटे किले हैं दोस्तों, ज्यादा नहीं है, ठीक है ना, इसलिए ऐसा मत समझना कि 1 मिनट। चलो, सिवाना का किला बाड़मेर, इस दुर्ग का निर्माण पवार शासक वीर नारायण ने 10वीं सदी में 945 ईस्वी के अंदर हल्देश्वर पहाड़ी पर करवाया था। आपसे पूछा जाए कि सिवाना का किला कौन सी पहाड़ी पर है, तो हल्देश्वर पहाड़ी पर बना हुआ है। निर्माण वीर नारायण ने, एग्जैक्ट पूछे 954 के अंदर, लेकिन 10वीं सदी के अंदर। इसे मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली या जालौर की कुंजी कहते हैं। कि दोस्तों कुंजी होता है, अगर कोई दोस्तों गढ़ पर आक्रमण करना है तो सबसे पहले सिवाना के किले को क्या करना पड़ेगा, विजय करना पड़ेगा। कुम्मठ झाड़ी की बहुलता के कारण इसे कुम्मठ दुर्ग भी कहते हैं। और 1308 ईस्वी में सिवाना किले इतिहास के प्रसिद्ध साकावाह, इस समय दोस्तों इस यहाँ के शासक थे सातल देव चौहान, और जिस पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया और खैराबाद कर दिया इसका नाम। अलाउद्दीन खिलजी का काम भी यही था केवल कि नाम परिवर्तन कर दे बस, और कुछ क्या था नहीं, काम ही नहीं था बस। वो सोचता कि इसका आक्रमण करे, गढ़ को जीते और क्या कर दे, नाम परिवर्तन। अकबर के शासनकाल में कला रायमलों के नेतृत्व में दूसरा साका हुआ था 1582 ईस्वी को। क्या हुआ था, अकबर के शासनकाल के अंदर कला रायमलों के नेतृत्व में क्या होता है, दूसरा साका, सेकंड वॉर। चलो ले लो स्क्रीनशॉट, नहीं लेना दोस्तों स्क्रीनशॉट, आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगी, स्क्रीनशॉट से कोई नहीं पढ़ता, मुझे पता है दोस्तों। कुंभलगढ़ दुर्ग जो कहां पर है, राजसमंद के अंदर। राजसमंद में अरावली माला की जरगा जो पहाड़ी है, प्रसादड़ी के निकट स्थित गिरी दुर्ग, गिरी दुर्ग है दोस्तों पहाड़ी, पहाड़ी कौन सी, जरगा, जरगा कहां पर है, राजसमंद, जो अरावली माला की पहाड़ी है। निर्माण महाराणा कुंभा ने 1448 से 1458 के मध्य इसका निर्माण करवाता है। और एक मान्यता के अनुसार यह दुर्ग शासक संप्रीति ने एक प्राचीन दुर्ग का निर्माण कराया था दोस्तों, शासक संप्रीति ने। कालांतर में उसी स्थान पर कुंभल दुर्ग का निर्माण हुआ दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग है, इसका निर्माण भी दोस्तों उसी स्थान पर होता है। और इस दुर्ग का निर्माण कुंभल देवी की स्मृति में हुआ, जो कुंभल देवी थी दोस्तों उनकी स्मृति में करवाया गया था। उपनाम है कुंभल मेरू, कुंभल मेर, हेमवंत, हेमकूट, मछंद्रपुर, कमलगीर, मीर। और इस दुर्ग का मारवाड़ मेवाड़ सीमा का प्रहरी भी कहते हैं, इसलिए मारवाड़ मेवाड़ सीमा का प्रहरी किला भी इसे कहा जाता है। कि पूछा जाए कि मारवाड़ और मेवाड़ का प्रहरी किला कहते किसे कहते हैं, तो कुंभलगढ़ दुर्ग, और कहां पर है, राजसमंद के अंदर। अबुल फजल ने इसकी ऊंचाई के बारे में कहा है कि यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे देखने पर सिर की पगड़ी है क्या हो जाती है, नीचे गिर जाती है। आप ऐसे देखो ना तो इतना ऊंचा होना पड़ता है कि सिर की पगड़ी पीछे गिर जाएगी, नीचे गिर जाएगी। कर्नल टोड ने दोस्तों इसकी संज्ञा दी है एस्ट्रकून की संज्ञा दी है दोस्तों, एस्ट्रकून, एस्ट्रकून। कुंभलगढ़ दुर्ग में लघु दुर्ग स्थित है जिसे कटारगढ़ भी कहते हैं, और इसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। और मेवाड़ महाराणा कुंभा का निजी आवास था। यहाँ पर क्या था दोस्तों, महाराणा कुंभा का क्या था, निजी आवास। और कुंभलगढ़ दुर्ग को लघु दुर्ग भी कहते हैं, और जिसे कटारगढ़ भी कहते हैं, और मेवाड़ की तीसरी आंख या मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। इस दुर्ग में महाराणा कुंभा की हत्या की जाती है, और उदयसिंह का पालन पोषण, राज्याभिषेक और महाराणा प्रताप का जन्म व राज्याभिषेक यहीं पर हुआ था दोस्तों। कौन से दुर्ग के अंदर, उदयसिंह सॉरी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। इस दुर्ग में दोस्तों 36 किलोमीटर लंबी, और जिसे भारत की महान दीवार कहते हैं, और ये चीन की दीवार के बाद दूसरी भारत की या एशिया की दूसरी बड़ी लंबी दीवार है दोस्तों। दुर्ग स्थापत्य, कुंभ श्याम मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, मामादेव कुंड, झाली रानी का मालिया महल, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की 22 खंभों की छतरी, 52 देवरी जैन मंदिर, कुंभ महल, ये सारे के सारे दोस्तों यहां पर बने हुए हैं।
कुंभ श्याम मंदिर भी है, नीलकंठ महादेव मंदिर, महादेव कुंड, झालीरानी का महलिया महल, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की जो 12 खंभों की छतरी है दोस्तों यहीं पर बनी हुई है, 52 देवरी जैन मंदिर और कुंभा महल, ये सारे के सारे दोस्तों क्या बने हुए हैं, यहाँ पर बने हुए। ये स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण चीजें हैं, याद कर लेना। अब हम स्टार्ट करते हैं तारागढ़ दुर्ग जो बूंदी के अंदर बना हुआ है दोस्तों। तारागढ़ दुर्ग हाड़ौती अंचल का सबसे प्राचीन दुर्ग भी कहते हैं इसे, हाड़ौती अंचल का सबसे प्राचीन दुर्ग। निर्माण 1354 ईस्वी में 14वीं सदी के आसपास किया जाता है। निर्माता है बरसी हाड़ा। आकृति है तारे के आकार के समान। भित्ति चित्रों के लिए क्या है, प्रसिद्ध दुर्ग। रूडयार्ड किपलिंग के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण भूतों व प्रेरितों ने करवाया था, यानी भूत और प्रेरितों ने इसका निर्माण करवाया जाता है, रूडयार्ड किपलिंग के अनुसार कहा जाता है। यह रहस्यमय दुर्ग है, तिलस्मी दुर्ग है दोस्तों। इस दुर्ग में भीम बुर्ज स्थित है जिसमें 16वीं सदी में गर्भ गुंजन तोप रखी गई थी दोस्तों। गर्भ गुंजन तोप आपसे पूछ जाए कौन सी दुर्ग के अंदर, तारागढ़ दुर्ग जो कहां पर है, बूंदी के अंदर। प्रमुख स्थापत्य कला सूरत महल, रानी जी की बावड़ी, 84 खंभों की छतरी दोस्तों यहां पर बनी हुई है। महाराव उमेद सिंह द्वारा निर्मित चित्रकला रंग महल इसे कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार बूंदी का राजमहल सबसे श्रेष्ठ राजमहल भी इसे कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने। अगला है भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ जो चंबल और बामनी नदियों के संगम पर स्थित है और यह जल दुर्ग की श्रेणी में माना जाता है, कि जल दुर्ग की श्रेणी में इसे रखा जाता है दोस्तों। निर्माता था भैंसासा, एक व्यापारी था दोस्तों, रोड़ा चारणा बंजारा, और एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसका निर्माण किसी व्यापारी ने करवाया था और राजस्थान का वेल्लोर दुर्ग कहते हैं तो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहते हैं। अचलगढ़ दुर्ग सिरोही के अंदर, निर्माण परमार शासकों के दरबारा करवाया जाता है। पुनर्निर्माण 1452 ईस्वी के अंदर जो महाराणा कुंभा था इसके द्वारा करवाया जाता है। उद्देश्य था दोस्तों मेवाड़ पर गुजरात के संभावित आक्रमण को रोकना, और राजस्थान में सबसे ऊंचाई पर स्थित दुर्ग है तो अचलगढ़ दुर्ग है सबसे ऊंचाई पर। और प्रमुख स्थापत्य कला के अंदर पूछा जाए तो ओखा रानी का महल, मंदाकिनी कुंड, सावन भादो झील, पार्श्वनाथ जैन मंदिर, सिरोही के महाराव मानसिंह की छतरी, सावन भादो मूर्तियां, कपूर सागर सरोवर दोस्तों, भवरा तल दोस्तों, मोहम्मद बगेड़ा के आक्रमण के समय इसी स्थान पर दोस्तों उसकी सेना पर मधुमक्खियों का दावा हुआ था दोस्तों। और किले के प्राचीन हनुमान पोल, गणेश पोल, दो भय द्वार दोस्तों, जबकि चंपा पोल व भैरव पोल आंतरिक द्वार है दोस्तों, और अचलेश्वर महादेव मंदिर भी दोस्तों यहां पर बना हुआ है दोस्तों। ये हुई तो दोस्तों आपके आर्ट कल्चर के अंदर दूसरा पार्ट, और एक पार्ट और आएगा आपका बेसिक के अंदर। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे दोस्तों। हमारी छोटी छोटी क्लास होगी, आपको ज्यादा बर्डन भी नहीं देंगे एक साथ दोस्तों। आप धीरे धीरे पढ़ाई की ओर जागरूक हो, उसके बाद हम आपको कोर्स पूरा कंप्लीट होगा जीके का, चिंता मत करिए। जीके मेरे पे छोड़ दो, अन्य क्लासे उसकी डिमांड रखोगे तो हो जाएगी बस वो भी, लेकिन जीके आपका पूरा घोट घोट के पिलाऊंगा, घोट घोट के समझते हो ना उस पर का। ऐसा मत समझना कि मैं बस दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ सिलेक्शन लिए तभी आपके सामने हूँ, फालतू के मैं दोस्तों नहीं आता। ऐसा नहीं है कि मैंने आज आपको पता है 4 साल दोस्तों गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, और आज असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर कार्य ऐसे नहीं मिलती, इसके लिए मेहनत लगती है दोस्तों। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर चीज आप सपोर्ट कर रहे हो, सपोर्ट करते रहना, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने शेयर करिए जो आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज क्लास को लाइक करना, अगर अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक करके भी क्या कर सकते हो, जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे दोस्तों पैसे कमाने नहीं है, मुझे एक ही बात है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन मैं चाहता हूँ जो आज राजस्थान के अंदर नहीं पूरे भारत के अंदर दोस्तों एक कोचिंग वालों की ने बिजनेस बना दिया है, इसकी थोड़ी सी चर्चा करूंगा आपके बीच के अंदर। कोचिंग वालों ने बिजनेस बना दिया है, कोई भर्ती आई दोस्तों उसके लिए बेचते हैं। अभी दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर भर्ती आई है, लोगों ने बेच निकाल दिए, कोई 15,000 कोई 20,000, ऑनलाइन की दोस्तों 5,000 रुपए ऑनलाइन की फीस होती है क्या। लेकिन मैं कुमार सर आईएएस दोस्तों जो है ना, उन्होंने, मैं आपका धन्यवाद देता हूं, उन्होंने 100 रुपए के अंदर यूपी पुलिस का बेंच लॉन्च किया है, कुमार आईएएस कोचिंग सेंटर। अगर कोई उत्तर प्रदेश की आपके कोई दोस्त या आप तैयारी करना चाहते हो तो वहां से कोर्स ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। 100 रुपए के अंदर क्या आता है दोस्तों,
पूरा सारा कंटेंट हो, कुमार आईएएस, दोस्तों नाम आईएएस की तैयारी करवाते हैं, लेकिन कुछ सारे अपने कोचिंग और बिजनेस बना रखे हैं। हाँ दोस्तों, मैं कुछ कोचिंग की फीस कम है दोस्तों, मैं मानता हूँ कम है, उसका बहुत मैं उसका शुक्रगुजार हूँ दोस्तों। कम फीस रखी है, 300-400 फीस होती, ज्यादा नहीं होती, 500 रुपये ज्यादा नहीं होती, 1000 रुपये तक ऑनलाइन की फीस ज्यादा नहीं है। कोचिंग की फीस है 5000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 ऑनलाइन की। आज मुकेश पंचोली सर दोस्तों ऑफलाइन के अंदर पढ़ा रहे हैं, नाम मात्र शुल्क के अंदर 299 रुपए के अंदर, ऑनलाइन 499 के अंदर। कोर्स वही है, मुकेश सर ने बड़ी बड़ी कोचिंगों के अंदर पढ़ाया है, बड़ी बड़ी कोचिंगों की फीस ज्यादा है, मुकेश सर की वहां पर पढ़ा है तो वहां पर फीस ज्यादा है, और अपने सर खुद पढ़ा रहे हैं तो कम है। इसीलिए दोस्तों बिजनेस वालों को छोड़ो, बिजनेस कर रहे हैं उन्हें छोड़ दो, आप उन्हें बिजनेस करने दो, कितने दिन करेंगे वो, उन्हें नीचे आना पड़ेगा दोस्तों। कुछ कोचिंग वाले क्या करते हैं, अभी न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है, नया साल, नया डिस्काउंट, कोर्स की पहले होती है 5,000 रेट, नया डिस्काउंट 90% डिस्काउंट, 10% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट दोस्तों, हमारे ब्रांड एम्बेसडर से खरीदे 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, और कोर्स की रेट 5,000 से करके 15,000 कर देते हैं, फिर उस कोर्स की घटा के 5,000 था पहले, इसे 4,000 कर देते हैं, बस 3500 कर देंगे। ये छूट थोड़ी है दोस्तों, 5,000 रुपए कोर्स के रेट को 3500 कर रहे हो, इतनी फीस नहीं होती। आप करिए 1,000 रुपए फीस, कौन कहता है कोर्स नहीं रहता, करिए 500 रुपए फीस। आसपास तो परिसर भर्ती की 2500 रुपए फीस है लाइफ फ्रॉम क्लासरूम की, कुछ कोचिंग में नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप समझ जाना, समझदार को इशारा ही काफी होता है दोस्तों। और मेरा कुछ कोई कोचिंग वाला कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, मैं बोलूंगा तो बोल सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इतने में, लेकिन उन कोचिंग वालों को समझना चाहिए कि इतनी कोचिंगों की फीस नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे तो ये चीज सिखानी है अदर कोचिंग में। मुकेश सर का समर्थन करता हूँ कि उन्होंने, मैं बहुत बहुत धन्यवाद उन्हें कहता हूँ कि उन्होंने इस चीज को शुरू किया है, जितने कम रुपए के अंदर भी पढ़ा जा सकता है। लेकिन अलग अलग है दोस्तों, जिन कोचिंग पढ़ने वाले स्टूडेंट वहां पर कम जाते हैं दोस्तों, ये बात बता देता हूँ, वहां पर बिना पढ़ने वाले स्टूडेंट जाते हैं। ठीक है, कंटेंट आपको वहां पर खूब मिलेगा, मैं ऐसा नहीं कहता कंटेंट वहां पर खूब मिलेगा, लेकिन दोस्तों खूब मिलना इतना याद थोड़ी होता है, कॉपियां भरने से याद नहीं होता, नोट्स बनाने से याद नहीं होता, नोट्स को पढ़ने से और याद होगा। वही तो बात है, एक बुक पढ़ ली, दूसरी बुक पढ़ ली, तीसरी बुक पढ़ ली, अरे पढ़ने से एक बुक को 1000 बार पढ़ो याद नहीं होती, 3 से 4 बार बुक पढ़ो, फिर कहता हूँ कौन कहता याद नहीं होती। जिस प्रकार मैं अपनी रणनीति मैंने बताई है, उसी प्रकार आप पढ़ना, सिलेक्शन याद ये मेरी जिम्मेवारी है। ठीक है, आप पहले टॉपिक पढ़ के आ जाना, उसके बाद मैं पढ़ा दूंगा, उसके बाद दोस्तों कोई भी बुक से पढ़ लेना, उसके बाद एक बार इस पीडीएफ को पढ़ लेना, उसके बाद कोई डाउट बचे तो एक बार पढ़ लेना, बुक को अन्यथा नहीं पढ़ना। उसके बाद मैं एमसीक्यू कराऊंगा, उसके अंदर एमसीक्यू कर लेना, मैं ऐसा आपका काम कंप्लीट। उसके बाद भी याद मैं करवाऊंगा, महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद उसको एमसीक्यू द्वारा किसी प्रकार याद करवाना, वो मेरी जिम्मेवारी है, लेकिन आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, कोई बात नहीं, जिन्हें कोचिंग का धंधा करना उन्हें करने दो दोस्तों, कोई दिक्कत वाली हमें तो है नहीं दोस्तों। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार।